नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सचिन और आप सभी का स्वागत है एसएस ऑटो वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके पास एक कार का ओनर एक्सपीरियंस जो है महिंद्रा KUV 100 नेक्स्ट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस कार के जो ओनर हैं पूजा काटकर इनके साथ। तो पूजा काटकर इनसे मिलते हैं और डिटेल में बात करते हैं कार के एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं पूजा जी से KUV 100 नेक्स्ट के बारे में। तो पूजा जी, ये सवाल है कि आपने इस सेगमेंट में बहुत सारे जो कार है लाइक स्विफ्ट है, i20 है, i10 है, तो आपने यही कार क्यों चॉइस की? एक्चुअली देखा जाए तो मुझे कार की हाइट चाहिए थी और ग्राउंड क्लियरेंस मुझे चाहिए था, और स्पेशली ये जो कार है 6 सीटर है, तो इसलिए मैंने ये कार चूज़ की थी। ओके। तो दोस्तों, पूजा जी ने जो बात किया है कि इस सेगमेंट में ये ऑफिशियली KUV 100 6 सीटर है। इसमें फ्रंट में 3 आदमी बैठ सकते हैं, उसमें सेफ्टी भी है, सेफ्टी बेल्ट भी दिया है। तो पूजा जी, इस कार का जो कंफर्ट है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सचिन, हमने एक्चुअली इस कार में मुंबई टू गोवा गए थे, अराउंड वो 600 किलोमीटर आता है। करेक्ट। तो उन्होंने एक्चुअली इस कार में स्पेशल किया है, उन्होंने आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया है और उसकी वजह से टायर्डनेस बिल्कुल भी फील नहीं होता है। ओके। तो मतलब ड्राइव करते समय ये जो इसको अपन बोलते हैं जो सपोर्ट दिया, हैंड सपोर्ट, इसके कारण बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस। ओके ओके। पूजा जी और तुषार जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कार का फ्यूल इकोनॉमी कितना है? एक्चुअली ये महिंद्रा की कार है, तो महिंद्रा की जो कार्स होती है वो स्पेसिफिकली इंडियन रोड्स के लिए ही बनी है। तो वो हिसाब से और आपको पता है कि जो फ्यूल इकोनॉमी जो बेसिकली सबसे ज़्यादा हैम्पर होती है वो होती है रोड कंडीशंस के वजह से। तो हम ज़्यादातर ये कार जो ड्राइव करते हैं मुंबई के ट्रैफिक में, तो जो सिटी की फ्यूल इकोनॉमी है वो अराउंड 14 तक वी गेट 14 का जो फ्यूल इकोनॉमी है सिटी में। और हम लोग जिसे ड्राइव करते हैं टू गोवा या फिर नासिक जो हाईवेज़ है जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी कम है और रोड्स कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे जो 19 की स्टिपुलेटेड इकोनॉमी है तो उससे भी हम लोग क्रॉस करके 20 तक हमारी फ्यूल इकोनॉमी जाती है। तो फ्यूल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये कार काफ़ी अच्छी है और महिंद्रा की कार है तो काफ़ी स्टर्डी भी है, तो इवन ये रोड को भी अच्छे सस्टेन करती है रोड पे। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो तुषार जी, आपका कहना है कि सिटी में अराउंड 15 मिल रहा है और हाईवे पे अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर इसमें एवरेज मिलता है पेट्रोल इंजन के लिए, करेक्ट? जी। तो कुछ इस तरह से इस कार का जो एक्सटीरियर है, डिज़ाइन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। जो साइड इंडिकेटर्स है वो मिरर के अंदर इनबिल्ट है। कुछ इस तरह से अच्छी खासी लाइंस इसके ऊपर है ताकि उसका एक स्पोर्ट्स लुक आ रहा है। जो डोर हैंडल है बैक साइड का वो ऊपर दिया है। इसके पहले भी बहुत सारे कार्स में ऐसे डोर हैंडल हमने देखा है और भारत में सबसे पहले ऐसा डोर हैंडल किस कार में आया, आपको पता रहेगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कुछ इस तरह से इसका एक्सटीरियर है। इसके बाद बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं। अराउंड 243 लीटर का बूट स्पेस है, अच्छी खासी बूट स्पेस है इसके अंदर। इसके बाद इसका जो इंटीरियर है इसके बारे में बात करते हैं। कुछ इस तरह से इंटीरियर है। राइट साइड में AC के नीचे जो मिरर की सेटिंग है और हेडलाइट इसका सेटिंग इसका जगह दिया गया है। इसके बाद जो स्टीयरिंग के ऊपर कुछ कंट्रोल्स हैं जैसे कॉल को रिसीव करना, वॉल्यूम के। इसके बाद इस प्रोडक्ट का जो USP है यही है कि 6 सीटर ऑप्शन। इसको जब अपन डाउन करते हैं तो ये गियर शिफ्टिंग के टाइम पे जो सपोर्ट है, हैंड जो हाथ को जो सपोर्ट देना है वो मिल जाता है और वही ऊपर करने के बाद सीट बन जाती है। कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर है। इसके अंदर कुछ सीक्रेट जगह भी है सामान स्टोरेज करने के लिए जो सीट के नीचे दी गई है। इसके बाद जो पीछे का जो सेकेंड रो है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा खासा सेकेंड रो है। इसके अंदर 3 लोग आइडल 3 लोग अच्छे से बैठ जाते हैं। उसमें लेग रूम भी अच्छा मिल जाता है, हेड रूम भी अच्छा मिल जाता है, ताकि क्योंकि इसका जो हाइट है वो अच्छा खासा है। तो इस तरह से साइड सेकेंड रो में भी बीच में एक सीक्रेट जगह दी है ताकि आप उसमें कुछ चीज़ रख सकते हो। तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हम इस कार का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसके बारे में हम तुषार जी से जानते हैं।
मैं आपको इसके इंफोटेनमेंट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एवरेज माइलेज भी इंडिकेट करता है, और इवन आपको पता चल रहा है कि कार में कितना फ्यूल बचा है, दैट इज़ डिस्टेंस टू एम्प्टी में। तो आप कार जब ज़रूरत पड़े तो रिफ़िल कर सकते हो, और आप कार ब्रेकडाउन अवॉइड कर सकते हो। इसके साथ आपको मैं बताऊँगा कि बिकॉज ये आर्मरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है टू मेक इट फ्रॉम 5 सीटर टू 6 सीटर, बिकॉज ये आर्मरेस्ट काम करता है बैक रेस्ट में विद द 6 पर्सन सिट्स। तो उसके लिए जो गेयर बार है वो डैशबोर्ड पे दिया गया है, और साथ में हैंड ब्रेक भी उसके नीचे दिया गया है। तो एक डैशबोर्ड में जो हैंड ब्रेक और जो गियर बार देके एक साथ पूरा एडजस्ट करके ये आर्मरेस्ट इसमें एडजस्ट किया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा जो हमारा ये है डिजिटल मीटर है, उसमें एक गियर इंडिकेटर भी है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें कौन सा गियर किस स्पीड में चलाना चाहिए, जो वॉइस ओवर से हमें बताया जाता है। तो इवन ये काफ़ी ड्राइवर फ्रेंडली है, नए ड्राइवर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से काफ़ी इंक्लूसिव डैशबोर्ड है। तो एज आप ड्राइव करोगे यू विल एक्सपीरियंस दिस, और जो हमेशा ड्राइव करते हैं उन्हें ज़रूर पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो तुषार जी, इस कार का जो इंजन है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब कभी ऐसा लैग हुआ है, आपको ऐसा लगा है कि 6 सीटर या 5 सीटर बैठने के बाद कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंजन का पावर कम है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये कार महिंद्रा की है, तो महिंद्रा या फिर इवन जो उनकी कॉम्पिटिटर है मारुति, स्पेशली महिंद्रा की मैं बात करूँगा यहाँ पे, कि ये अपने इंजन्स के लिए जानी जाती है, अपने प्रॉपर पावर इंजन्स के लिए। तो इसके लिए, और ये कार जब डिज़ाइन हुई थी 6 सीटर, तो ऐसा नहीं कि इसको 6 सीटर सिर्फ स्पेस के लिए प्रोवाइड किया गया और बाकी स्पेसिफिकेशंस को ओवरलुक किया गया है। तो जब इसे 6 सीटर प्रमोट किया गया और जैसे इसे 6 सीटर बनाया गया, तो इंजन भी वैसे ही प्रोवाइड किया गया है कि एक लाइक इट कैन कैरी 6 पर्सन्स कंफर्टेबली। तो अब जब भी हम ड्राइव करते हैं तो वो एक्स्ट्रा पैसेंजर का जो हम लोग कैरी कर रहे हैं बर्डन, वो फील नहीं होता कार में। एक ड्राइव हमेशा स्मूथ ही होती है। इसकी एक वजह ये भी होगी कि ये इंजन टर्बोजेट इंजन है, तो इवन जब आप कार जो पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है, कार अच्छा रेव करती है। और इवन लाइक जो ये घाट सेक्शन होता है यहाँ पे, तो तभी भी 6 सीटर्स का इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। तो दिस इज़ अ 6 सीटर कार विथ अ प्रॉपर 6 सीटर इंजन प्रोवाइडेड। तो इंजन इसके काफ़ी अच्छे है, और जैसे मैंने कहा लैग भी नहीं होती। तो 3 साल से तो हम कार चला रहे, 3-2 साल से, तो आज तक तो हमें इंजन की कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुआ, या फिर इंजन नेवर ब्रोक डाउन। कितने भी 6 हो, 5 हो, ओवरवेट हो या फिर लगेज हो, तो इंजन नेवर ब्रोक डाउन इन द घाट्स, या फिर कहीं भी रोड्स ख़राब हो तो इंजन का कभी प्रॉब्लम आया नहीं है। तो महिंद्रा इज़ क्वाइट लिविंग अप टू इट्स नेम, और इंजन के बारे में वी आर वेरी सेटिस्फाइड। ओके, तो दोस्तों इनको कहना है कि 6 सीटर मतलब ऐसे नहीं कि सारे एडल्ट होते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी आप जो फ्रंट की जो सीट है उसमें बिठा सकते हैं। तो इन्होंने कहना है कि जो इंजन का जो पावर है वो सही है। तो तुषार जी, आपने इस कार के अच्छी चीज़ तो बता दी, पर इसमें कंपनी ने और क्या इम्प्रूवाइजेशन करना चाहिए और क्या बदलाव करना चाहिए आने वाले नेक्स्ट मॉडल में? सचिन जी, जैसे मैंने कार की काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, काफ़ी आई शेयर माई गुड एक्सपीरियंस विथ यू। सो इवन कार में मेरे हिसाब से एज़ पर माई एक्सपीरियंस कुछ खामियां भी है, कुछ मतलब 1 या 2 खामियां हैं, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो कमी है विच आई फेल्ट एंड विच आई थिंक दे शुड इम्प्रूव अपॉन, वो ये है कि अगर आप कैमरा यहाँ पे फोकस करोगे तो आई विल शो यू। देखिए ये जो एयर कंडीशन है, जो एयर कंडीशन का जो ये है वेंट है, तो इसका जो फाइबर है सर, ये काफ़ी एवरेज क्वालिटी का है। तो इसकी जो ये होती है, ये जो उसका क्लिप है विच मूव्स दिस थिंग अराउंड द वेंट अराउंड, तो ये काफ़ी लो क्वालिटी का है। तो आप देख सकते हो कि नाउ आई टुक माई कार आउट फॉर अ ड्राइव टू नासिक, तो अभी जस्ट मैं 2 दिन पहले लौटा हूँ, तो ये जो था ये बाहर निकल आया, तो वो अटैचमेंट वहाँ से टूट गया, और इसका दोनों का ये जो क्लिप था वो बाहर निकल आया। उसके हिसाब से ये जो फाइबर है ये काफ़ी लो क्वालिटी का है। तो और इवन जो डैशबोर्ड का जो फाइबर है इट इज़ नॉट ऑफ दैट गुड क्वालिटी। तो ये एक चीज़ है कि जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं।
तो ये चीज़ एक अगर इम्प्रूवमेंट हो तो काफ़ी अच्छा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जस्ट ऐड टू इट कि महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस जिसके बारे में हमने शायद से बात नहीं की, तो आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। ऑल शोरूम्स आर वेरी कोऑपरेटिव, और अब जहाँ पे भी जाओगी विल बी अटेंडेड क्वाइट पोलाइटली, और काफ़ी बहुत सारे सर्विस स्टेशंस है, तो यू गॉट गुड चॉइस। लाइक देयर इज ऑलवेज अ सर्विस स्टेशन नियर टू योर प्लेस, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हो महिंद्रा की खासियत रही है, इवन पहाड़ों पे भी महिंद्रा के जो शोरूम्स होते सर्विस स्टेशंस होते हैं। तो ये और एक चीज़ है कि आफ्टर सेल सर्विस इज़ क्वाइट गुड, बट फाइबर इट लैक्स। सो प्लीज़ महिंद्रा वर्क ऑन दैट, बाकी सब ठीक है। ओके, तो जैसे दोस्तों इन्होंने बताया कि प्लास्टिक क्वालिटी में और अच्छा ला सकते हैं महिंद्रा, तो शायद आने वाले नेक्स्ट मॉडल में ये दिख सकता है। तो तुषार जी, लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो दर्शक है, व्यूवर्स है, आप इनको इस बजट में इस कार को रेकमेंड कर सकते हैं क्या, या आप इसका क्या कहना है आपको? देखिए सचिन जी, जैसे मैंने कहा कि सबकी ड्राइविंग कंफर्ट और ड्राइविंग चॉइसेस डिफरेंट होती है। इवन एवरी ड्राइवर इज़ डिफरेंट एज पर इज ओन लाइकिंग। तो जैसे मैंने इस कार को काफ़ी कंफर्टेबल पाया, और मैंने आपको कार की प्राइस जैसे बताया 7.5 लाख, तो उस बजट में एक 6 सीटर, तो ये कार काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती है। तो स्टिल ये कार एक महिंद्रा की कार है, एक इंडियन कंपनी है, कार की वैल्यू भी काफ़ी लो है, और काफ़ी लाइक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। तो एज़ पर मी, अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं वापस ये कार ज़रूर रिकमेंड करूँगा किसी को, मेरे दोस्तों को। ओके, बट अगेन एज आई सेड कि एवरी ड्राइवर हैज़ हिज ओन चॉइस। तो आप एक बार ये वीडियो से आपको जानकारी काफ़ी मिली होगी, ठीक है। इसके साथ ही आप खुद जाइए बाहर और देखिए शोरूम में, और ये सेगमेंट्स में और भी अच्छी कार होगी, तो यू कैन गो फॉर देम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है या फिर ये कार आपको अच्छी लगी, तो यू कैन श्योरली गो फॉर दिस कार। ये कार भी काफ़ी अच्छी है। ओके, तो तुषार जी का एक कहना है कि आपको तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिला है, पर आप शोरूम में जाके इसका टेस्ट ड्राइव लीजिए और आपका चॉइस आप खुद ले सकते हो। तो दोस्तों, आपको महिंद्रा KUV 100 नेक्स्ट का आपको जो एक्सपीरियंस है, ओनर एक्सपीरियंस आपको कैसे लगा, आप कमेंट में बताइए। और चलो मिलते हैं ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।